तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग सुबह में जाने थे कि फिजिक्स में कौन-कौन से क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम उस टॉपिक पे क्या किए थे, बात किए थे और इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो टॉपिक दिए थे उस पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लास और सब्जेक्टिव क्लास दोनों ही इस टाइम करेंगे। तो आइए हम बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए हम तब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आपका प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो आपको मालूम है जब प्रकाश की जो किरण आती है सूर्य से, वो क्या करती है, सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। चलिए आगे है, प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। सबसे कम किस में होता है, न्यूनतम का मतलब सबसे कम कांच में और सबसे ज़्यादा निर्वात में आपका हो जाएगा। तभी आपका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 है, मोटर गाड़ी के चालक में लगा रहता है। तो आपको मालूम है जो हेडलाइट रहता है मोटर गाड़ी का, वो क्या उत्तल दर पर होता है। प्रश्न संख्या 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। अब मोटर कार के हेडलाइट में पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर पर। प्रश्न संख्या 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 6 है, लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। प्रश्न संख्या 7 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। अगर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे किरण आरेख। जैसे सीधी रेखा में जाती है तो उसको किरण आरेख कहेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, दो डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का पक्षांतर होता है। देखिए दो 1 डाईऑप्टर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो 25 यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 आंसर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 है, किसी उत्तल लेंस का पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अभी ना इसका सिर्फ उल्टा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। 50 है तो 50 में कितने से भाग कर देना है, 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 50 में 2 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा कट के, 25 आ जाएगा। सॉरी 25 से भाग करेंगे, 50 सेंटीमीटर है तो एक क्षमता निकालना है ना, तो 25 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 50 में 25 से भाग कर देंगे तो कितना मर्थ में, 2 मर्थ में आएगा। तो आपका देखिए 2 किधर है, 2 वाला क्या सही आंसर हो जाएगा आपका। 2 किस में दिया, प्लस 2 डाईऑप्टर डी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 से, प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं। तो हम आज सुबह में ही बताए थे, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल का हमेशा धनात्मक और अवतल का हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, ये बहुत ही वही क्वेश्चन है। आगे है, अवतल लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्षमता होती है। देखिए अभी आ गया ना क्वेश्चन, अभी बताए उत्तल का धनात्मक और अवतल का ऋणात्मक हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस को हमेशा हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी। इधर हो जाएगा आपका, अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। अभी के लिए आपका उत्तल लेंस पूछा तो उत्तल को अभिसारी लेंस। प्रश्न संख्या 14 है, अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए फिर ये भी क्वेश्चन आ गया, बोले ना ये इतना वीवीआई क्वेश्चन है ना कि बार बार पूछता है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कांच का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है और प्लास्टिक का भी प्रयोग, पर मिट्टी का इसका प्रयोग नहीं होता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16 है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको मालूम है, और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है। आपको अब देखे ही होंगे गाड़ी के हेडलाइट में
जो साइड मिरर होता है, सॉरी साइड मिरर में उसमें क्या रहता है हमेशा उत्तल लेंस, जिससे कि छोटा छोटा वस्तु दिखता है। तो इसमें छोटा ही पूछा है ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल से, जब उत्तल से छोटा तो अवतल से क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या 18 है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो ये हम सुबह ही बताए हैं, प्रकाश के परिवर्तन के 2 और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब कि अभिलंब के निकट। प्रश्न संख्या 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, मतलब जो हम लोग फोटो खींचते हैं मोबाइल में, उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उत्तल लेंस हमेशा लगा रहता है, याद रखिएगा। आगे है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। वाह, ये तो बहुत क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में क्या है, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 से 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से। आर बराबर क्या होता है, 2f। तो इसमें गुणा कर दीजिए, 2 में f कितना दिया है, 10। 2 में 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। देखिए कहाँ 20 दिया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पर 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 23 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं? कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ना पूरा एकदम ऑपरेशन जैसा क्वेश्चन बताया जाएगा, एकदम ऑपरेशन करके क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है आपको, पूरा डाउट क्लियर करके ही हम लोग, डाउट नो डाउट रहेगा यहाँ पे, डाउट तो साफा आएगा ही नहीं, यहाँ पे नाम ही नहीं आना चाहिए डाउट का, क्योंकि इतना बारीकी से पढ़ाया जा रहा है आपको। कोई भी बात हो तो आप सीधा कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए और पूछिए, हम आपको उसी टाइम रिप्लाई करेंगे, और नहीं तो हम अपना नंबर दे दे रहे हैं। चलिए लास्ट में हम दे देते हैं वीडियो का अपना नंबर, ठीक है, आप उस पर भी डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना। आगे बढ़ते हैं, आपका 24 नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है, और संयुक्त में पूछेगा तो अवतल लेंस। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा। अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा। प्रश्न संख्या 26 है, परिवर्तन के नियम से कौन सही है? तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण नहीं, ये तो गलत है। हाँ ये सही है, आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 27 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए हमेशा सीधा होता है। प्रश्न संख्या 28 है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा लेंस में कौ फोकस होती है, 2 याद रखिएगा, मुख्य फोकस 2 होती है। प्रश्न संख्या कितना 29 हो गया, सर्च लाइट में उपयोग होता है, जो सर्च लाइट का उपयोग करते हैं तो उसका हमेशा अवतल दर्पण, क्योंकि उससे बड़ा दिखे ना, इसीलिए सर्च, जिससे कि ज़्यादा रोशनी हो, इसलिए उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयोग होता है? तो आप दाढ़ी बनवाए ही हैं, मतलब दोस्तों आप तो गए ही होंगे बाजार में, तो देखे होंगे कि वहाँ पे बड़ा बड़ा शीशा होता है, उसमें कौन सा लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है हमेशा। प्रश्न संख्या 31 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 1 सेंटीमीटर, एक डायऑप्टर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का संभवत होगा। देखिए दोनों अवतल होगा, ये तो आप एकदम कंफर्म रखिए, दोनों अवतल होगा। प्रश्न संख्या 23 है, परिवर्तन के कितने नियम हैं? देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है, 2 हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 24 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये साइन आई बराबर साइन आर होता है आपका, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 35 है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसे होता है? हमेशा किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। उत्तल लेंस ऐसे होता है, अच्छा से नहीं बन पाया ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे उत्तल लेंस होता है। प्रश्न संख्या 36 है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? तो m बराबर क्या होता है, v/u, हमेशा क्या होता है, v/u, v/u आपका हो जाएगा आवर्धन।
प्रश्न संख्या 37 है, गोलीय दर्पण के पक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये r बराबर 2f हम पीछे सीख कराए थे आपको। प्रश्न संख्या 38 है, सोलर कुकर में प्रयोग होता है, तो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन हम रट गए हैं भाई, इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है, आप ये नहीं बनाएंगे तो कैसे क्या बनाएंगे भाई। चलिए आगे आपका है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो हमेशा वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, सॉरी वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या 40 से, उत्तल लेंस में जब बिंब f बराबर f और 2f के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब बना होता है बड़ा और वास्तविक। f और 2f के बीच रहेगा तो बड़ा और वास्तविक। ये दोस्तों ये क्या था आपका 40 को 40 कितना 40 में आप कितना सही किए हैं बताइएगा, आप कितना सही किए हैं बताइएगा ना। 40 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट कीजिएगा। अगर आप सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अब हम लोग सब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाएं। चलिए चलिए हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, तो इस सेशन को लाइक कीजिए दबाकर। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। हम हमेशा आपको एक दिन में, देखिए एक दिन में आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। यहाँ पे हम आपको बहुत 6 मंथ के अंदर आपको क्या करेंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। ओनली 6 मंथ, 6 मंथ में आपका 6 मंथ में आपका क्या करेंगे, सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट करा देंगे दोस्तों, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब हम आप सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं अपने दोस्तों। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो चुका है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पहला दिया है भौतिकी, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो यह विज्ञान की एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक में जैसे कि मौसम का बदलना, बादलों का छाना, बारिश होना, ये सब क्या होता है, भौतिकी कहलाते हैं। प्रकाश, देखिए दोस्तों किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें किसका, प्रकाश की क्या होनी चाहिए, एकदम आवश्यकता होनी चाहिए। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, लाइट, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। तो वही दिया, प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारण है जिसके उपस्थिति में हम लोग वस्तु को देखने का अनुभूति करते हैं। आगे प्रकाश स्रोत, देखिए दोस्तों प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश, देखिए एक तो हो गया प्रकाश, और स्रोत का मतलब क्या, उत्पन्न होना। तो मतलब प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। देखिए डिफिनेशन भी दिया है आपका कि प्रकाश स्रोत वो प्रकाश से जहाँ से वो वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि को क्या बोलेंगे, प्रकाश। आग से हो जाएगा, दिया हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, इस सबसे प्रकाश नहीं। ये कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का, अदीप्त और एक होता है आत्मदीप्त, एक होती है अदीप्त। देखिए दोस्तों आत्मदीप्त उसको कहते हैं जैसे कि सूर्य से जो मानव निर्मित ना हो, कृत्रिम हो, और जो मानव निर्मित से बनाया गया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अदीप्त बोलेंगे। नहीं नहीं सॉरी दोस्तों, सॉरी, ऐसे नहीं। जैसे कि आत्मदीप्त का मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश निकलती हो, उत्सर्जित होती है, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसको क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज, अभी बताए हैं आपको कि किरणों के समूहों को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समानांतर, अभिसारी, अपसारी। समानांतर का मतलब देखिए क्या होता है, एकदम एक लाइन में जाएगा, जैसे आप यहाँ पे फिगर पे देख चुके हैं, देख ही रहे हैं, एक लाइन में जा रहा है। और दूसरा देखिए अपसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जिसके किरणों के समूह एक बिंदु पे आके, देखिए ये एक पे आके मिल रही है, और एक होता है एक बिंदु पे आ रही है, इसी को बोलते हैं अपसारी, लास्ट वाले को अपसारी। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश के माने चलने का माध्यम क्या होना चाहिए, नेत्र तक कैसे पहुँचता है, ये सब प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ये देखिए दोस्तों पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी वे पदार्थ जिसके किरणों से ना जिससे पार क्या होता है, प्रकाश आसानी से क्या हो जाए, पार हो जाए। अपारदर्शी जिससे पार ना हो पाए। पारभासी मतलब जिससे एक अंश अंश माने एकदम छोटे से पदार्थ क्या होता है, बाहर होता है, तो उसको पारदर्शी पारभासी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों परिवर्तन के नियम, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है भाई,
परिवर्तन का नियम आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं अपने। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट आती है तो लौटने की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। देखिए ये जैसे कि ये एक किरण गई, यहाँ पे मानिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक मानिए शीशा है। शीशा ऐसे नहीं रहता है, जैसे कि ये शीशा है, ठीक है। और ये क्या हुई, प्रकाश ऐसे गई और फिर ऐसे क्या हो गई, आ गई। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश के परिवर्तन। ये दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। ये देखिए दोस्तों, ये होता है परावर्तक सतह। ये सब जो है ना, ये परावर्तक सतह बता दे रहे हैं क्या होता है। देखिए इधर आपको फिगर में दिखाया गया होगा, यही आपका परावर्तक सतह। ये बहुत आसान होता है, आप याद कर लीजिएगा। sin i बराबर sin r होता है। इसमें आपको आपतन कोण कौन होता है, अभिलंब, यही सब बताया जाता है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 गो नियम होता है, हमेशा याद रखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम। और कौन कौन से होते हैं? आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, मतलब डेल्टा आई बराबर डेल्टा आर। एक होता है आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे देखिए आपतन कोण क्या हो गया, देखिए ये है, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीनों आके मिला है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एक ये नियम होता है आपतन कोण। आगे है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब दिया है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस सतह पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। देखिए जब किसी बिंदु स्रोत से आती है, ये माने बिंदु स्रोत हो गया, इससे प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ऐसे आती है और ऐसे परिवर्तन हो गया, और उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब को हमेशा याद रखिएगा। ये कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वास्तविक और आभासी। आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए दोस्तों, ये क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है। जब कांच से बने किसी खोखले गोले को काटकर तब जब प्रकाश का निर्माण होता है, अर्थात कांच में खोखले गोले को आधे भाग पर एक सिरा पेंट कर दिया जाता है तो दूसरा भाग परावर्तक होता है, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए गोलीय दर्पण हो गया, इसके एक भाग को हम क्या कर दिए, ऐसे पेंट कर देंगे, ऐसे पेंट कर दिए, उसके बाद परावर्तक होता है। यही सब क्या होता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। आगे देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार। एक होता है अवतल, ये दो देख लीजिएगा, इसका परावर्तक ये अवतल है और ये उत्तल है। इसका आगे ये हम भेज देंगे PDF, ये पढ़ लीजिएगा। जैसे कि वस्तु को अगर ध्रुव P पर रखते हैं तो प्रतिबिंब ध्रुव पे बनेगा, आभासी बनेगा, काल्पनिक, सीधा उल्टा कैसे बनेगा, ये सब है। और देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे हजामत बनाने में, दाढ़ी वाढ़ी बनवाते हैं, वहाँ पर अवतल दर्पण का टॉर्च में, मतलब जो लाइट होता है उसमें, वाहनों के हेडलाइट में जो आगे शीशा होता है ना गाड़ी का, उसमें सर्च लाइट में रोगियों के नाक कान गला, डॉक्टर भी इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। तो पूछ देगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बताइएगा अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है? दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र एक आता है एथी में, क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव, 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। और देखिए दोस्तों ये आवर्धन है। इसके बाद क्वेश्चन है आवर्धन। तो आवर्धन देखिए हम बता दे रहे हैं, इतना आसान बताएंगे ना, कोई नहीं बताया होगा अभी तक। आवर्धन देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या बोलता है? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश को, इसी को क्या बोलेंगे? आवर्धन। m बराबर क्या होता है? यही होता है। कहीं कहीं दे देता है u/v, तो वो भी होता है। u किसको सूचित किया? प्रतिबिंब को, और v से वस्तु को। और फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तित अर्थात मुड़ने की क्रिया को, देखिए जब प्रकाश की किरण है इस दिशा में जा रही है, अब क्या हो गई?
इस दिशा में मुड़ गई। इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। दिशा परिवर्तित कर ली, उसी को अपवर्तन बोलेंगे। देखिए ये याद रखिएगा दोस्तों, निर्वात में हमेशा प्रकाश की चल शक्ति अधिक होती है और इसका कितना होता है? 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड होता है। 2 लाख ऐसे ही 2,75,000 की कुछ ऐसे ही होता है, पर सेकेंड में चलता है अपवर्तनांक। आगे देखिए, ये सब वीवीआई क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही दिया जाए नॉलेज के लिए, तो इससे कोई अथी नहीं है। हम लोग को एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। नॉलेज तो कहीं से भी बहुत ले लिया जाएगा। अभी एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम का हम लोग को तैयारी करना है। चलिए ये देखिए दोस्तों, लेंस आ गया। लेंस, ये देखिए, ये भी इतना आसान क्वेश्चन है। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। इतना कोई इजी बताएगा? कोई नहीं बताएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेंस बोलते हैं। और लेंस कितना प्रकार का होता है? तो आपको मालूम है, उत्तल, अवतल और उत्तल। ये क्या हो गया? आपका लेंस हो गया। ये इसका प्रकार है। ये सब क्या है? बोले उसका नाम है। जैसे नाम होता है ना एक व्यक्ति का, बहुत सारा नाम हो, वैसे ही इसका नाम है। तो वो आपसे नहीं पूछेगा। ये देखिए, ये आपका अंतर पूछता है दोस्तों, बहुत ही। जैसे कि उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ऐसे ये हो गया। आगे देखिए, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भाई। लेंस की क्षमता, ये क्या दिया है? प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से अपवर्तित होती है, तब वह किरणें या तो लेंस के मुख्य अक्ष की ओर या उससे दूर मुड़ जाती है। किसी लेंस की उससे दूर मुड़ जाती है। किसी लेंस की क्षमता का शक्ति उस पर सामर्थ्य की मापो है जो प्रकाश की समानांतर किरणों को अभिसरण या अपसरण करती है। अधिक फोकस दूरी के लेंस किरणों का अभिसरण या अपसरण कम कर पाते हैं, जबकि कम फोकस दूरी के लेंस इस कार्य के लिए अधिक प्रभावकारी होते हैं। किसी लेंस की क्षमता P बराबर उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम, अर्थात ये याद रखिएगा, P बराबर क्या होता है? 1/f। ये लेंस की क्षमता होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब डायऑप्टर, ये ऑब्जेक्टिव में आपको कराए हैं। और इसका ये मतलब इतना हुआ। इसका मान कितना हुआ? 1 मीटर माइनस इनवर्स 1 मीटर इनवर्स। दोस्तों यही आपका क्वेश्चन था सब। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन थे, जिसमें इसी में से एग्जाम में आएगा। एग्जाम में से इसी में से आएगा। हम गेस भी कर देंगे कि कौन कौन सा एग्जाम में से आएगा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना? लेंस की क्षमता, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट कीजिए। हम है ना, हम आपको क्या करेंगे? रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या फिर हम नंबर देने वाले नंबर पे हमारे मैसेज कीजिए, हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। 85 398 71 728, ये हमारा नंबर है। और साथ ही अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो मात्र 49 रुपये लगेगा। कितना? मात्र 49 रुपये में क्या मिल जाएगा आपको? PDF नोट्स। PDF नोट्स के लिए 49 रुपये लगेगा। ऑल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिर आपका पत्र लेखन, ये सब आता है, निबंध उबंध सब आ जाएगा A to Z आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।